श्री राधे राधे, आपसे का स्वागत है। ठीक है, आपसे इतना ही निवेदन है कि अपने इस भक्त का हाथ अपने थामे लेना। दोस्तों, आज की वीडियो का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। ज्वारों में ऐसी मिट्टी कभी मत डालना जो सूख जाते हैं, हो जाओगे कंकाल। आज मैं आपके ज्वारों की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या ज्वारे को विसर्जित कर जाना चाहिए या ज्वारे को कुछ बचा करके अपने पास रख लेना चाहिए। ज्वारों में छुपा है आपका उदय होने का भाग। आपके ज्वारे में क्या डालना चाहिए और ज्वारा क्यों सूख जाता है। क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन सुविधा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। नवरात्रों में ज्वारे क्यों उगाते हैं, जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, धन, यश, वैभव की कीर्ति, उत्तम और तथा करोड़पति बनने का, बंद किस्मत के ताले को खोलने का जो ज्वारे का माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पुरानी कथा भी है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, क्या नवरात्रि संबंधित कोई आप है हमसे सजेशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप कमेंट बॉक्स में पूछे हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा। आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास कोई उपाय, अगर आप हमसे कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जो को भगवान माता का प्रतीक माना गया है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घर की स्थापना करने से पहले जो कि सबसे पहली पूजा की जाती है, उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जो को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा जो अर्पित किए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है जो अन्न ब्रह्म के समान है और अन्न का सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा के जो का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए ज्वारे को जो नवरात्रि में ज्वारे से अपने भविष्य भी जा सकते हैं। नवरात्रि में बोए हुए ज्वारे से कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने अपने घर पे ज्वारे को आज वीडियो को ध्यान से देख लेना। आप किसी न किसी ज्वारे विसर्जित करने से कुछ ना कुछ आपको ज्वारे प्राप्त हो ही जाएंगे, जिससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जो भक्त सच्चे जय माता दी लिखते हैं, सच्चे हृदय से तो माता रानी का प्यार मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धन शास्त्र कहते हैं नवरात्रि के बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, अगर अंकुरित जो का आधा सा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब ये होता है कि आप वाला साल आपका ठीक रहेगा और आधा साल आपका खराब चलेगा। यदि आप नीचे से आप आधा हरा है, ऊपर आधा पीला है, इसका मतलब है आपको शुरुआती समय पे ठीक से बीतेगा और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का भी तरीका बताएंगे। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही लटकती तलवार की तरह ही होता है। दोस्तों, इसी की तरह जो सफ़ेद हरे रंग में उग रहे हैं, तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत है। अगर ऐसा है, अगर आपकी पूजा सफल हो गई, आने वाले सफल में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अगर आपके सूखी और पीली होकर के झड़ने लगे, इसे अशुभ संकेत माना जा सकता है। ऐसे में आप जो है माता दुर्गा से अपने कष्ट और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र ओम धूम धैर्य दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बारी आपको आहुति दे सकते हैं। इसलिए या फिर बीज मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम धूम दुर्गाय नमः। ठीक है, ओम धूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बारी नाम जप करके आहुति दे सकते हैं और इससे लाभ मिलेगा और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, नवरात्रि में कोई बोई हुई जोत निभरती है, उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख शांति भी बनी रहती है। मानता है यदि अगर जो के अनुकूल 2 से 3 दिन में आ जाते तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर ये जो अभी नवरात्रि से समाप्त, ये अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उचित तरीके से जो नहीं बोया तो भी जो नहीं उगता। ऐसे में ध्यान रखें, जो को अच्छी तरह से बोए। वैसे तो अलग अलग घरों में जो बोने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बालों को इकट्ठे करके उसके अंदर बीज बो देते हैं,
जबकि कई लोग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जो होते हैं। आप चाहते हैं तो ये अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू मिट्टी डालें, फिर उसको जौ के दाने डाल दें। सारे दिन नवरात्रि या चैत नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि जिस घर में यह ज्वारे नहीं बोए जाते तो वहाँ पर आपको परेशानी अपने जगह बना लेते, भूत प्रेत का वास हो जाता है, डेरा भूतों का गरीबी का वास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है माता दुर्गा उस घर में वास करती है और उसी सेवा को स्वीकार करती है, उसी का व्रत पूर्ण करती है जिसके घर में ज्वारे बोए जाते हैं। यदि ज्वारे हरे हैं तो घर में खुशियों का आना आवश्यक होता है। हमारे घर में हरे भरे ज्वारे के साथ माँ अपनी सखियों के साथ नृत्य करते खेलती है, घर में ढेरों खुशियाँ बरसती है, माता रानी का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूल से भी भूत प्रेत भी दूर भाग जाते हैं। ज्वारे नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं। ठीक है, अगर जिस घर में ज्वारे नहीं होते, ज्वारे नहीं बोए जाते तो इतना समझ लो आपके घर के अंदर प्रेत आत्माओं ने डेरा बना रखा है। घर से यदि अगर भूत प्रेत को भगाना है तो ज्वारे नवरात्रों में अवश्य बोए। माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है माँ। जो होते हैं आप इसे लोग 9वें दिन कन्या पूजन में भोग स्वरूप ही वितरित करें। आप चाहे तो देवताओं को जौ को भोग लगा सकते हैं, कन्याओं की थाली में एक एक टुकड़ा रख सकते हैं। माता नौ दुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रि में ज्वारे का भोग देवताओं को अतिथि ही प्रसन्न होता है। दोस्तों, जो ज्वारे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, इसलिए इसको आप साधारण मत समझना। मैया रानी करुणामयी है, वो अपने संतान और अपने लाल को सदा ही माफ़ कर देती है। ज्वारे को साथ साथ नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। चलिए इस वीडियो में आपको मैं प्रयास करूँगा। आप सवाल ये उठता है नवरात्रि में ज्वारे का क्या करें, क्या विसर्जन कर दे या इसे घर में रहने दे। तो धार्मिक मान्यताओं कहती है ज्वारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने से पीछे एक निश्चित निर्धारित समय निर्धारित रहता है, इसलिए इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में विसर्जित इसे कर देना चाहिए। दोस्तों, आपने 9 दिनों इसकी खूब सेवा की है, बहुत अच्छी बात है। 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ ही मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और ज्वारे को श्री शक्ति। श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए श्री शक्ति को हम जब जल शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति को भेंट जाके मिल जाती है। मैं आपको ये एक छोटे से उदाहरण समझाने की कोशिश करूँगा। जिस प्रकार जो हमारा शरीर होता है ये पंच तत्वों मिल जाता है, उसी प्रकार जो भी पूर्ण प्रकार से शक्ति के साथ अपने अष्टभुजाओं में दुर्गा स्वरूप में शक्ति में मिल जाता है। तो दोस्तों, ज्वारा 9 दिन तक अखंड ज्योत के कारण ध्यान से सुनना। ज्वारे के आसपास में 9 दिन अखंड ज्योति के कारण माँ दुर्गा के समय में ये रहने के कारण ये बिल्कुल ही शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे ज्वारे लोगों को दुख, तकलीफ, परेशानी इन सभी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के हम जानते हैं ज्वारे से किस प्रकार हम अपनी फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और सभी प्रकार के जब भी दबी हुई इच्छा है तो आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अगर आप आज की वीडियो मिस कर दी, सारी ज़िंदगी आप गरीब रह जाएंगे, क्योंकि ज्वारे से अपनी गरीबी को, अपने कष्ट को, परेशानी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, या आप अपने परिवार को दुख है, तकलीफ़ है, लंबे समय से बीमार है तो आप उसे स्वस्थ करवा सकते। तो आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं वास्तव में हमें जो है ज्वारे का क्या करना चाहिए। ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ लोग साफ पानी से धो करके हमें साथ ले आना चाहिए। क्यों इसे लाना चाहिए? क्योंकि श्री शक्ति कहा जाता है, कुछ तोड़ के ले आना चाहिए अपने पास। श्री शक्ति यानी कि लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारे को हमें धन स्थान है, व्यापार स्थान है या कारोबार स्थान है, यहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या आपका फिर धंधा पानी अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियाँ आप अपने व्यापार स्थान में, धन स्थान में ज़रूर रखें। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आपकी जो भी बिजनेस करेंगे उसके अंदर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा।
ऐसा भी माना जाता है ज्वारे में पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध करके अगर आप इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये स्त्री शक्ति हो जागृत हो जाती है। श्री अस्त्रात माँ लक्ष्मी पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए। इसी के साथ ये भी कहा गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारे ही बहुत से लोग संपर्क में जुड़े हुए, तो बहुत से लोगों का ये ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा अपने पर्स में ज़रूर रखना चाहिए। आपको अधिकतर लोग ज्वारे को अपने पर्स में ज़रूर रखते होंगे। अब इसका पीछे का कारण मैं आप सभी को दर्शकों को बताना चाहूँगा। जिस प्रकार इसे धन स्थान में रखने से ये धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार ये पर्स के अंदर रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और ये पर्स के होने के कारण आपके हमेशा ही अपने नोटों से भरे रखने का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 ज्वारे के साथ एकदम स्वस्थ, ये दुर्गा सप्तशती के जो किताब है, माता रानी की दिव्य किताब है। जैसे देवी पुराण है, देवी सप्तशती है, ये देवी किताब कही गई है। तो मनोकामना बोलते हुए आप सभी को दबाना होता है और माँ भगवती की कृपा से कुछ लोग की वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। देखिए, जो ज्वारे है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कभी भी इसके बारे में आपको लोगों को बताना नहीं चाहिए। और एक बात हमें बहुत ज़रूर से, ऐसे दर्शक है जो बोलते हैं गुरुजी हमें ताबीज़ बनाना सीखना, क्या करें? तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर दोस्तों, अगर आप भी निरंतर आपके शरीर में माता रानी का वास बना रहे, आपका शरीर सुरक्षा कवच से ढका रहे, तो ज्वारे के पास 4 से 5 पत्ते लेने हैं, चांदी का ताबीज़ या तांबे के ताबीज़ में डाल देना है। और धूप बत्ती का आपको 9 दिनों तक का माता रानी का जो धूप बत्ती लगा रखी है, जो भस्म रखी है गोबर की कंडे की, वो भस्म लेना है। माता रानी को आचार चढ़ा के रखे है, जिसे हम पीला चावल बोलते हैं, वो आपको ले लेने हैं और उसको आपको ताबीज़ में डाल देना है। ये तीनों सामग्री को आपने ताबीज़ में डाल देना है। माता रानी का ध्यान करना है, अगरबत्ती या धूप का धुआं दिखाना है। आपको अगर ताबीज़ बना करके रखा है उसमें और आप में है, ये नवरात्रि के बाद में किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। ये आपको हमेशा सुरक्षा कवच की तरह ही फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में ये मित्र की भांति आपकी मदद करता रहेगा और आपकी तरक्की दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। आपके में से जो अगर किसी भी कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर की दवा सही चल रही है, तो कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण जो है वो स्वस्थ नहीं हो पाती है, शरीर में नियंत्रित बीमारी आने लगती है। तो ज्वारों का एक ज़बरदस्त गुप्त चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ, ये प्रयोग अपने दक्षिण नहीं रखना, ये और लोग को ज़रूर बताना, इससे समाज में कल्याण होगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार पड़ा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को ज्वारे की कुछ बूंद, ध्यान से सुनना, ज्वारे को अच्छी तरह पीस करके कुछ बूंद आपको निकालना है और इस रस को नाक के माध्यम से, अगर आप बोलने में समाधान नहीं है, खाट पे पड़े है दोस्तों, सांस बस चल रही है, तो नाक में अगर कुछ बूंद डाला जाए तो ऐसे व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, अच्छे है, स्वस्थ है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अर्थात स्वस्थ का मतलब ऐसा है बोलने फिरने में जो समर्थन मान है वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं बीमारी से, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो आप 1 या 2 चम्मच की मात्रा में ज्वारे से निकले हुए रस को आपको 2 टाइम सुबह और शाम में माता को ध्यान करते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए, माँ आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपको पिला देना है। बिल्कुल ही ज्वारे को पूर्ण रूप से एवं माँ आदिशक्ति से समाहित होती है। इसे पिलाने के बाद में आप देखना, इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक पिला देना। दोस्तों, खाट में पड़ा हुआ इंसान भी स्वस्थ हो जाएगा और चलने फिरने के लायक बन जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हम जितने भी सामग्री अपने घर नवरात्रि के समय रखते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, चाहे वो आप ज्वारे लो, चाहे वो भस्म लीजिए, चाहे वो आप जो लीजिए, ये सारी किसी ना किसी काम जरूर आते हैं। और दीपक का तेल भी, वो मैंने अगले वीडियो में बता रखा है। यही हमारी मूर्खता है, नदी में विसर्जित करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नदी में बेशक विसर्जित कर सकते हो, लेकिन किसी को कुछ मात्रा अपने पास जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि माता रानी का प्रसाद होता है। और निकट
भविष्य में हमें कोई परेशानी आती है, किसी भूत बाधा लग गई है, तो ज्वारे की कुछ बूंद इसका रस निकाल करके 1 से 2 बूंद साफ टपका देने से भूत तक हल छोड़ देता है, नकारात्मक शक्ति भाग जाती है। अपने कुछ ना कुछ मात्रा में बचा करके रख लेना चाहिए, ये आगे चल के यही हमारे माता का प्रसाद होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।